आज का ये एपिसोड समर्पित है जायदाद हथियाने वाले उन पेशेवर लोगों के नाम जिनके तौर तरीकों ने हमें ये एपिसोड बनाने के लिए उकसाया। अजी उस मोती नगर वाले बंगले को कब खाली करवा रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा कि मैं इस छोटे से कमरे में और नहीं रह सकती। अम्मा मैं क्या करूं? 6 महीने से नोटिस दे रखा है किराएदार है कि निकलने को नहीं आ रहा। तुम्हारा वो चिराग कहाँ गया? अरे चिराग को रगड़ो ना और जिनको हुक्म दो कि मकान खाली करवा दे। अम्मा बेगम, अरे चिराग की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया मेरा। चिराग की आपने खूब कही भाई। हाँ चिराग ठीक है। अरे वाह यार, चिराग अजी देखना कहीं ऊपर वाले खाने में ना हो। मिल गया बेगम, चिराग मिल गया है देखो। भैया एक चिराग में 2 जिन, क्या कर रही हो? क्या बताऊं मेरे आका, मैं इस जिन्न को गलती से अपने चिराग में किराएदार रख बैठा। अब ये निकलने के 1.5 लाख मांग रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आप मेरा मकान खाली कर दें। ओए, मैं बेवकूफ मकान खाली कर दूं? आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बेवकूफ तो मैं हूं जिसने आप जैसे महापुरुष को मकान किराए पे दिया है। भाई किराए पर ही दिया है, मुफ्त तो नहीं दिया। देखिए भाई साहब, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। आपने आज तक कुल 30,000 रुपया किराया दिया है। मैं आपको 50,000 वापस करने को तैयार हूं। आप मेरा मकान खाली कर दें। सेठ साहब, पिछले 5 साल में आपके मकान की कीमत 5 लाख बढ़ी है और आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देके चलता करना चाहते हैं। भाई कम से कम 2.5 लाख तो होने चाहिए। अरे भैया, मकान मेरा है, कीमत मेरे मकान की बढ़ी है। भाई तभी तो कह रहा हूँ, इसमें से 2.5 लाख तुम्हारे, वरना सारे के सारे मेरे ना होते। और मेरे गुरु, तू 1 लाख रुपया ले ले और मेरा पीछा छोड़ ना। पूरे 2.5 लाख, और वो भी आज की डेट में। कल अगर कोठी की कीमत बढ़ गई तो मेरा हिस्सा भी बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, मेरी गलती है तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। ये 2 लाख रखो और बाकी के 50,000 का इंतजाम मैं शाम तक कर दूंगा। हाँ सेठ साहब, जरा जल्दी कर देना। अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई तो हिसाब किताब जरा दोबारा करना पड़ेगा। किसकी कीमत ना बढ़ जाए, क्या बड़बड़ा रहे हो? ओहो जगारिया ना, कितनी बार कहा है कि जब अच्छा सपना आ रहा हो तो मत जगाया करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा सपना नेशनल नेटवर्क पर टेलीकास्ट हो रहा। मुझे क्या पता तुम्हें कौन सा सपना आ रहा है। प्रीति, मुझे सपना आ रहा था कि हमारा मकान मालिक मेरे कदमों में 2.5 लाख रुपए रख के गिड़गिड़ा रहा है, मेरा मकान खाली कर दो, मेरा मकान खाली कर दो। तुम तो ना बस दिन रात प्रॉपर्टी हड़पने के सपने देखते रहा करो। प्रीति, तुम देखना एक दिन हमारा यही मकान मालिक हमें से तंग आकर हमें ये मकान भेजेगा, वो भी सस्ते में। बीबी जी, नीचे वालों ने फिर पानी बंद कर दिया। अब ये बर्तन कैसे साफ करने हैं? तू ऐसे कर, जितना भी कूड़ा करके डाना नीचे वालों के बरामदे में फेंक दे। नहीं साहब जी, ये काम मैं नहीं करूंगी।
तू 20 रुपए ज्यादा ले लिया कर और जाते हुए सारा कूड़ा नीचे फेंक दिया कर। साहब जी, मैं यहाँ बर्तन साफ करने आती हूँ ना कि आपके झगड़े करवाने। अजीब बात है, लोग पैसे लेकर भी काम करने को तैयार नहीं। सच्चाई, भलाई, ईमानदारी, परोपकार, आदर्श, इन चीजों की कीमत 20 रुपए भी नहीं रहेगी। ठीक है, तुम जाओ, कूड़ा प्रीति अपने आप बाहर फेंक देगी। और बर्तन? बर्तन मैं साफ कर लूंगा जब पानी आएगा तो। अच्छा बीबी जी, नमस्ते, मैं जाती हूँ। प्रीति, तुम ऐसे करो कि 4 अंडों का ऑमलेट बनाकर मुझे दे दो और छिलके मकान मालिक के बरामदे में फेंक दो, और फिर देखो मजा। इससे झगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? भाई झगड़ा ही तो बढ़ाना है। झगड़ा सोच समझ के करना। ये जो सेठ है ना, कुछ घटिया किस्म का आदमी है। मुझे तो उसकी आंखों से यही लगता है कि जरूर मुझसे कोई छेड़खानी करेगा। ये आंखों से कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी आंखें आपसे मिलती हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मुझे डर लगता है कहीं मुझे छेड़ ही ना दे। भाई छेड़ेगा तो हम FIR लिखवा देंगे, इससे हमारा कोर्ट केस और स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे एक बात है, अगर वो ना भी छेड़े, FIR तो फिर भी लिखवाई जा सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं थाने जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ कि उसने मेरी बीवी को छेड़ा है। लेकिन उसने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। भाई छेड़ने के बाद रिपोर्ट लिखवाई तो क्या लिखवाई? तुम अभी देखो, मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ, फिर देखो कैसे पुलिस आती है और उसे थाने का इनविटेशन देके जाती है। हाँ भाई, ये भाटी कौन है? ये यही है जी वो। क्यों भाई, तूने अपने मकान मालिक की बीवी को छेड़ा है? ना, मैं तो अभी प्लानिंग ही कर रहा था। ये रोज मुझे तंग करता है जी, मैं तो घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का कुछ करो, हम इससे बहुत तंग हैं जी। हाँ भाई, तुम्हें जरा हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, थाने में कितनी देर लगेगी इनको? वो बहन जी है तो वहीं जाकर पता चलेगा। हो सकता है कि 1-2 रातें हवालात में काटनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़े। इसका मतलब मैं अपना टूथब्रश और पेस्ट साथ ही रख लूं। व्हाट? अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो 1 हफ्ता मैं भी मायके लगाऊं। ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। और हाँ, अगर आप हवालात गए तो जो नत्थों की दुकान है ना, वहां से पेड़े लाना मत भूलना। यही बात इसकी मुझे बहुत बुरी लगती है। कितनी हिंदी फिल्में तो ये दिखाई हैं, हर फिल्म में जब भी पुलिस हीरो को पकड़ के ले जाती है तो हीरोइन रोती रोती जीप के पीछे भागती है। और एक ये है, जब भी मैं हवालात जाता हूँ कहती है कि पेड़े ले आना, पेड़े ले आना। ओए, इसमें इसका क्या कसूर है? नत्थू के पेड़े हैं ही बड़े स्वाद। शट अप! तो पुलिस का आदमी है कि नत्थू का एजेंट? हाँ, चलो ले चलो इसे, ले चलो। ठीक है, इसमें नई बात कौन सी है? प्रीति, तू समझ कि मैं गया और आया। हाँ वे नत्थू भाई। आओ आओ भट्टी उस्ताद जी, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आना हुआ। बस यार 6 महीने हो गए यार तेरे दुकान के पेड़े खाए हुए। भट्टी जी, 6 महीने में हवालात का एक भी चक्कर नहीं लगा? चक्कर क्या लगना था यार, 6 महीने से प्रॉपर्टी की एक भी डील नहीं हुई। उस्ताद जी, अगर आप लोगों के हवालात के चक्कर नहीं लगेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? अच्छा ये बताओ कि खाओगे क्या? खाना कुछ नहीं यार, 2 किलो पेड़े पैक कर दो। अभी लो उस्ताद जी। 2 किलो पेड़े मेरे भी पैक करना। अभी लो टोनी दादा। ओ टोनी, तू और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? अबे ओए, पीछे हट के बात कर, जानता नहीं टोनी दादा है। ओ भाई तुम्हारा दादा होगा यार, मेरा तो क्लास फेल हुआ है। और यार याद नहीं, हम 10वीं में इकट्ठे फेल हुए थे, वो भूल गया? अच्छा अच्छा अच्छा, भट्टी तू? अबे यार, मैंने तेरे को पहचाना नहीं। चल वहां बैठते हैं। 2 कड़क चाय बनाना। अभी लो उस्ताद जी। यार तू कभी मिला ही नहीं। मुझे पता ही नहीं लगा तू इसी शहर में रहता है। अब बता, तेरा घर कहाँ है? तू करता क्या है? यार मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? यार कोई भी ऐसा मकान जिससे किराएदार निकलता ना हो, मैं सस्ते में खरीद लेता हूँ, खाली करवा के उसे दुगनी कीमत पे बेच देता हूँ। यार मेहनत मजदूरी का काम है। ऐसा मकान खाली करवाने के लिए आदमी कहाँ से लेता है? कहीं से भी। आदमी तू मुझसे ले लिया कर, मेरे पास अच्छे तगड़े पहलवान है। तुझे 15-20% कंसेशन भी दे दूंगा। ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? भट्टी उस्ताद जी, कल आपकी पीछे वाली गली में बिल्लू बादशाह ने कोठी खाली करवाई है। अच्छा? 5 लाख की खरीदी उस्ताद जी, और किराएदार भगा दिया, और अब पूरे 8 लाख की बेच रहा है। कमाल है, मेरे पिछले मोहल्ले में मकान खाली और मुझे पता ही ना चले। प्रॉपर्टी के बिजनेस में हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। भट्टी साहब, भाई टोनी बादशाह बिल्कुल सही कहता है।
कम से कम अड़ोस पड़ोस की खबर तो जरूर रखनी चाहिए। तेरी शादी हो गई? हाँ, 4-5 साल हो गए। तेरी बीवी क्या करती है? उससे क्या इधर उधर की खबर रखा करे? हाँ, मैं भी कई बार महसूस करती हूँ कि मुझे तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहिए। प्रीति, आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ, मुझे मालूम है मेरी वजह से हो। नहीं, लोगों के झगड़ों की वजह से हूँ। मैं बताना भूल गई कि रवि का फोन आया था। आज हम उनके यहाँ पार्टी है। क्यों, उनकी सालगिरह? नहीं, उन्हें वो मकान किराए पे लिए हुए 1 साल हो गया और वो पार्टी इस खुशी में दे रहे हैं कि उनका मकान मालिक से एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। सब आपके लिए दूध। शाबाश। और सुनो, ये दूध वापस ही ले जाओ, और शाम को एक पार्टी है। रवि जल्दी करो, 2 घंटे रह गए पार्टी शुरू होने में और अभी तक तुम्हारे पर्दे नहीं लगे। बस जी, ये पर्दे लग जाएं, बाकी काम तो आधे घंटे का है। जल्दी से पर्दे लगा के टेबल पे केक सजा दो, तब तक मैं पकौड़े निकाल लूंगी। सुधा, इतनी धूमधाम से तो तुम शादी की सालगिरह भी नहीं मनाती। भाई, शादी की सालगिरह हर साल आती है, लेकिन एक मकान में 1 साल लगातार रहने का मौका किराएदार को बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। वाकई सुधा, पिछले 6 सालों में हमने 12 मकान बदले हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि इस मकान में रहते हमें 1 साल हो गया है। सच रवि, और पिछले 1 साल में एक बार भी हमारा मकान मालिक के साथ झगड़ा नहीं हुआ। यही तो मैं कह रही हूँ कि पूरा 1 साल हो गया रवि और सुधा को यहाँ टिके हुए और अभी तक एक बार भी हमारा उनसे झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे किराएदारों का क्या फायदा? भाई, ये तो अच्छी बात है कि उनके साथ हमारा झगड़ा नहीं हुआ। क्या अच्छी बात है? अगर उनका यहाँ दिल लग गया तो वो कभी मकान नहीं छोड़ेंगे। भाग्यवान, अभी तो उन्हें 1 साल ही हुआ है यहाँ आए हुए। तो क्या 10 साल रखने का इरादा है? देखो जी, पिछले महीने उन्होंने अपने आप दीवारों पे रंग रोगन करवा लिया और आज वो नए पर्दे खरीद कर लाए हैं। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। अच्छा? रोज तो तुम सुनते हो फला मकान किराएदारों ने दबोच लिया। मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए, हमें उनका पानी का कनेक्शन ही काट देना चाहिए। पानी का कनेक्शन बाद में काटना, पहले जाकर देखो कहीं पर्दे पक्के तो नहीं लगा रहे। ये लीजिए जी, ये केक भी लग गया और उस पे एक कैंडल भी। जसपाल को याद करवा देना था, कहीं भूल ही ना जाए। मैंने सबको याद करवा दिया है, बस अपने मकान मालिक को कहना बाकी है। अरे, जिसके ऑनर में हम ये पार्टी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इस घर में 1 साल पूरा हुआ है, उसे बुलाया ही नहीं। सुधा, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। भरी महफिल में उनको लेकर आऊंगा और सबको बता दूंगा कि ऐसे देवता स्वरूप मकान मालिक भी होते हैं। आइए भाई साहब, आपकी उम्र बहुत लंबी है, हम लोग आप ही को याद कर रहे थे। रवि भाई, को पार्टी वार्टी है क्या? ये पार्टी हम आप ही के ऑनर में दे रहे हैं जी। जी, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ये एक सरप्राइज है जो हम आपको 7 बजे बताएंगे। हाँ, आप और मिसेस गुप्ता तैयार होके आ जरूर जाइएगा। वो तो आ जाएंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। भाई साहब, आज तो आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे। आप 1 तारीख से पहले मकान खाली कर दीजिए। है तो आपको तकलीफ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। देखिए भाई साहब, आपको हमसे शिकायत क्या है? हम आपके घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल अपना समझ के रहते हैं यहाँ। अपना समझकर? इसीलिए तो कहता हूँ कि मकान खाली कर दें। खैर, अब मैं चलता हूँ, आपने पार्टी की तैयारी भी करनी है। बधाई हो भाई साहब। बधाई हो भाभी जी, बड़ी जबरदस्त पार्टी की तैयारी है। हेलो सुधा। हेलो। अरे भाई, आप तो ऐसे बैठे जैसे आपके इम्तिहान में कंपार्टमेंट आ गई होती है। कंपार्टमेंट में तो फिर भी होप होती है, यहाँ तो फेल ही हो गए। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। और मुझे तो फिक्र लगी है, पार्टी का क्या होगा? पार्टी की तो आप फिक्र ना करें, हम खा कर ही जाएंगे, लेकिन आप अपने मकान के बारे में सोचिए। सुधा, तुम फोन पे सबको बता दो कि पार्टी कैंसिल। पार्टी कैंसिल? बहाना क्या लगाऊंगी? कुछ भी कह दो। हाँ, कह दो कि दरवाजा खुला रह गया, कुत्ता केक खा गया। कुत्ता? कुत्ता है या बिल्ली, कुछ भी, लेकिन तुम सबको फोन कर दो प्लीज। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। उफ, यार अब तू ही बता,
मैं क्या करूं? मकान बदल बदल कर मेरा तो आधा फर्नीचर टूट चुका है। यार मुझे तो शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि रवि मेरा दोस्त है। मेरे जितने भी दोस्त है, किसी ने कोठी दबाई हुई है, किसी ने शोरूम पे कब्जा किया हुआ है, और एक तू है हर हफ्ते मकान ढूंढ रहा होता है ठेले पे सामान लाद के। क्या करूं यार, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत तेरी बढ़िया है, 3 बेडरूम हाउस तेरे पास है, दबोच ले से, खाने दो उन्हें कचहरियों के चक्कर। क्या मकान मालिक ने सारी उम्र की कमाई इकट्ठी करके मकान बनाया हो और मैं उसे दबोच लूं? नहीं नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानती। मुझे लगता है तेरी आत्मा अभी तेरे शरीर में किराए पर ही रह रही है। अब मुझे देख, मेरे पास पहले एक मकान था, मकान मालिक से झगड़ा हो गया, 60,000 लेके मकान छोड़ा। उसके बाद दूसरा मकान लिया, 70,000 वहां से लिए। इस तरह 6 मकान बदलने के बाद मैंने अपनी कोठी खरीद ली। अब कोठी किराए पर है और मैं फ्री रह रहा हूँ। फ्री? पिछले साल मकान मालिक ने किराया डबल करने को कहा, फिर डबल तो क्या करना था, मैंने किराया देना ही बंद कर दिया। नहीं, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, फिर निकल जा जंगलों की तरफ, लगा ले बिस्तरा किसी पेड़ के नीचे। यार यही का कुटिया ले देना, ले दे कोई सस्ता सा 2 कमरे वाला मकान। यार मेरे होते हुए मकान खरीदना पड़े, बड़े शर्म की बात। देख, मैं 1-2 लाख खर्च कर सकता हूँ अगर इतने में कोई छोटा मोटा सस्ता सा मकान आता हो। इतने में क्या आएगा यार? खैर तो कल आ जाना, चलेंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास। ठीक है। अपना तो काम ही प्रॉपर्टी का है। ये देखो 416 नंबर मकान, बड़ी मौके की जगह है, कॉर्नर का मकान है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, 2 फ्लोर ऊपर बन सकते हैं, सामने पार्क है, पीछे मार्केट है, 1 फरलांग पर अस्पताल है, 2 फरलांग पर दूध की डेयरी। शराब का ठेका यहाँ से कितनी दूर है? लो 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये रहा ठेका ना। फिर तो ठीक है भाई। यार तुझे तो पता है मैंने तब से पीनी छोड़ दी है जब एक बार पीकर गड्ढे में गिर गया था। और यार गड्ढे कहाँ हैं? कहाँ गड्ढे हैं? बादशाह बिल्कुल लेवल सड़कें हैं। अपना तो काम ही प्रॉपर्टी का है और कोठी की कीमत सिर्फ 6 लाख। 6 लाख? देखिए जी, मेरे पास तो 2 लाख का बजट है, अगर कहीं से उधार भी उठाऊं तो मैक्सिमम 3 लाख। इतने में तो फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? ओ यार, जिसमें कोई ऐसा किराएदार बैठा हो जो निकलता ना हो। किराएदार तो निकाल लेंगे यार, मैंने ऐसी 20 कोठियां खाली करवाई हैं। नहीं यार, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। मेरी आत्मा नहीं मानती। यार अपनी आत्मा को समझा कि ये भले का काम है। एक आदमी का मकान नहीं बिक रहा, किराएदार मकान छोड़ने को राजी नहीं। अगर हम ऐसा मकान खरीद लेते हैं तो मकान मालिक पर ये परोपकार है, परोपकार। हमारे खरीदने से वो छोड़ देगा? वो तो मुझ पे छोड़। ये 600 नंबर कोठी देख लो यार, 8 लाख की कोठी है, पर 3 लाख में सौदा करा देंगे। बोलो वहाँ रह कौन रहा है? ओ यार 2-3 कॉलेज के लड़के हैं, पर कोठी एकदम बढ़िया, 3 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, 1 कमरा ऊपर और टेरेस वखरा, एकदम मॉडर्न डिजाइन है, मॉडर्न। फिर तो ब्लैक मनी छिपाने के लिए भी प्रोविजन रखी होगी। आपके तो कोठी दिखा लो। हाँ, कोठी तो देख ही लेनी चाहिए। कोई गड्डी गुड्डी है क्या मंगाऊं? स्कूटर है एक। वो तो स्कूटर पर नहीं चलते यार। चलो उठो उठो, चलो चलो, और क्या। क्लच प्लेटों का मजा नहीं आया, शक्कर भी ढिले। कहीं तो स्कूटर रुकवा दूं? बोल। और यार तू पहले ये बता के कोठी किधर है? भाई कोठी तुम्हारे सामने यार, 600 नंबर कोठी, इसकी तो मैं बात कर रहा था। अच्छा, आगे आओ। कोठी तो अच्छी है, टेरेस भी बढ़िया है। यार तू इमेजिन कर, शाम का समय हो, तू और मैं टेरेस पर बैठे हूँ, भाभी गर्मा गर्म टिक्कियां बना के लाए, बीच में से धुआं निकल रहा है। ओए 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 ओए। पर यार कोठी तो खाली हो जाएगी ना? ओ यार टिक्कियों का सारा मजा ही खराब कर दिया तूने। ओ यार मैं तो कहता हूँ अगर कोठी पसंद है ना तो आज ही बयाना दे दो, 5000 रुपया। मैं तो कहता हूँ जी आप 50,000 बयाना लो, कम से कम पार्टी मुकरेगी तो नहीं। ना ना, बयाना तो जितना कहोगे मैं दे दूंगा। हाँ, पर कोठी तो खाली हो जाएगी ना? ओ यार तू मेरे होते हुए डरता क्यों है? आप सौदा करवाओ जी, हम कल रजिस्ट्री करवाएं। अरे भाई दे रहे हैं एक टोकन। बाकी भाई बाकी 3 रुपए का टोकन, बाकी 2 रुपए। यहाँ 5 रुपए लगते हैं भाई साहब। कमाल करते हैं जी आप, सामने साफ लिखा है 3 रुपए। आप पहली बार रजिस्ट्री करवाने आए हैं? ओ यार समझा कर, यहाँ जो जितने पैसे मांगता है दिए चल। यहाँ साइकिल स्टैंड से लेकर स्टेट ऑफिसर तक किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन लगा दी ना, फिर देखता रहेगा।
मुबारक हो, रजिस्ट्री तो होगी। चलो कम से कम एक भार तो हल्का हुआ। हाँ, ये बैग काफी हल्का हो गया, सारे पैसे निकल गए। यार इतने पैसे खर्च किए, कोठी का मालिक भी बना, लेकिन अंदर फिर भी नहीं घुस सकता। अंदर भी घुसा देंगे यार, कल तो 10 बजे आना, फिर बनाएंगे स्कीम। टोनी जी, ये पूरे 20,000 है, आप गिन लीजिए। और गिनने क्या है, तो फिक्र ना कर रवि यार, तेरे किराएदारों को ऐसा भगाएंगे कि घर तो क्या शहर छोड़ के भाग जाएंगे। पर यार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना पड़ेगा ना? ना ना ना, ये तो उन्हें कविताएं सुनाकर भगाएंगे। अबे कल 11 बजे तू 600 नंबर कोठी के अंदर होगा और वो बाहर। जाओ और सामान बाहर फेंक दो। यार लगता है आजकल तेरा बिजनेस काफी चल रहा है, हर रोज एक नई चोट लगी होती है। नहीं बे, आजकल साइकिल सीख रहा ना तो गिर जाता हूँ इधर उधर। टोनी जी, कोठी तो खाली हो जाएगी। अबे तू देखता जा अंदर क्या होता है। चल भाई गाँव में टाइम हो गया, बिल्लू बादशाह इंतजार कर रहा होगा। अबे बात सुन, तेरे ख्याल से बिल्लू बादशाह ने वो कोठी कितने में खरीदी होगी? कौन सी कोठी? अबे वही जो हम खाली कराने जा रहे हैं। अरे हमें क्या, अंदर तो अपनी बिरादरी के आदमी लगते हैं। लगता है बिल्लू बादशाह के आदमी हैं। तुम तो कह रहे थे अंदर 2-3 छोकरे हैं, किसी कॉलेज वालेज के। यार प्रॉपर्टी डीलर ने तो यही बताया था। हाँ। झूठ बोल गया साला यार, अगर हमें पता होता कि बिल्लू बादशाह के आदमी है तो हम कोई और मकान देख लेते। यार कोठी तो खाली हो जाएगी ना? अबे खाली तो करवाएंगे ही, 5-7 आदमी और मंगवाने पड़ेंगे, 10,000 और लग जाएगा। ठीक है यार, तू मकान खाली करवा किसी भी तरीके से। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद 8-10 पहलवानों के साथ यही मिलता हूँ, तब तक 10,000 का इंतजाम करो। चलो। यार अब 10,000 कहाँ से लाऊं? मेरे घर में तो 5 पड़े हैं। कोई बात नहीं, 5 मेरे घर भी बड़े हैं। ऐसे करते हैं, पहले तेरे घर चढ़ के 5 उठा लेते हैं। ठीक है? चल हाँ। जल्दी कर। यार तूने 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया, तेरा मकान मालिक तुझे कोठी खाली करने को नहीं कहता? यार कोठी खाली करवाना हर एक के बस का काम नहीं, अगर आसान काम हो तो झगड़े वाली कोठियां इतनी आसानी से ना बिके। यार वो देख, तेरी बगल में भी किसी ने मकान खाली कराया लगता है। हाँ यार, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है। अरे वो ये सोफा तो मेरा, वो कुर्सियां भी मेरी है। साहब आप आ गए, हम तो आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं। वो मेरा सामान किसने बाहर फेंका? मकान मालिक ने साहब। उसकी ये हिम्मत, कहाँ है वो सेठ? उसने आपसे तंग आके ये कोठी बेच दी है। किसको? 600 नंबर वाले बिल्लू बादशाह को। जिस गली में किराएदार से झगड़ा न हो, उस गली में हमें घर लेना नहीं। जिसके घर से किराएदार निकलता न हो, उसके घर का ही सौदा रहेगा सही। जिस गली में किराएदार से झगड़ा न हो। हाँ ये गुंडे ये डंडे सभी जोड़ के तू डरा दे उसे, उसकी टांग तोड़ के वो चला जाएगा फिर ये घर छोड़ के। जिसके घर को हड़पना मुश्किल लगे, जिसके घर को हड़पना मुश्किल लगे, उसके घर का तो सौदा ही करना नहीं। जिस गली में किराएदार से झगड़ा न हो, उस गली में हमें घर लेना नहीं।
आज का ये एपिसोड सिर्फ उन ठेकेदार और इंजीनियरों के नाम समर्पित है जिन्होंने रेत की दीवारें खड़ी करके हमें ये एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित किया। Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out, fade in, fade out, Mantronic. Mission, tilt-up, camera fella, vlog show, vlog show, vlog show. Vlog show. अब आपके सामने आ रहे हैं मशहूर ब्लैक बेल्ट होल्डर मिस्टर चाचू मिस्टर चाचू आपके सामने 3 ईंटों को अपने हाथ से इकट्ठा तोड़कर दिखाएंगे। मिस्टर चाचू आहू। मरवा दिया यार। कितनी बार कहा कि ऐसे शो के लिए ईंटें किसी हाउसिंग बोर्ड के ठेकेदार से लेकर आया करो। ठीक रहेगा। थोड़ा पकड़ाओ। जरा ध्यान से लगाना। ध्यान से लगाऊंगा, मैं वैसे भी कील लगाने का एक्सपर्ट हूं। ये तो ईंट ही निकल गई। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कील उस दीवार पर लगाओ, ये दीवार कच्ची है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ईंट निकलकर जैन साहब के सर पे न गिर पड़ी हो। जैन साहब ही नहीं। जैन साहब ये कील आपका है? वो जरा थोड़ा जोर से लग गया था, कील आपकी तरफ गिर गया। आपको पता है इस कील के साथ एक ईंट भी उस तरफ गिरी? कोई बात नहीं, ईंट हम बाद में मंगवा लेंगे। मिस्टर भट्टी, वो ईंट हमारे कलर टीवी के ऊपर गिरी और कलर टीवी टूट गया। ये तो अच्छा हो गया जी, आप फ्लॉप शो देखने से बच गए। एक तो आपने हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से मजाक कर रहे हैं। हमने जानबूझ के तो नहीं ईंट मारी। अगर हमने जानबूझकर ईंट मारनी थी तो हम आपके हारमोनियम पर मारते, जिसपे आप रोज गला फाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हारमोनियम हम अपने घर में बजाते हैं। ये तो दीवार इतनी कच्ची है कि आवाज आपके घर आ जाती है। तो मैं भी यही कह रहा था कि दीवार ही ऐसी है कि ईंट आपकी तरफ गिर गई। अगर आपको पता था कि हाउसिंग बोर्ड वालों ने दीवार इतनी कच्ची बनाई है तो आपने इसमें कील गाड़ने की कोशिश क्यों की? अगर आपको पता था कि दीवार इतनी कच्ची है तो आपने अपना टीवी दीवार के साथ क्यों रखा? आपको पता है कलर टीवी कितने का आता है? जी नहीं, मुझे तो दहेज में मिला था। बड़े शर्म की बात है। क्यों, आपको दहेज में टीवी नहीं मिला? नहीं, मुझे कैश मिल गया था तो मैंने फिर कलर टीवी खुद खरीदा 12,000 का, और वो 12,000 आप मुझे देंगे। क्यों, मैं आपका ससुर हूं? मिस्टर भट्टी, मेरा टीवी आपकी वजह से टूटा है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? भाई साहब, इन्होंने हमारा 12,000 का कलर टीवी तोड़ दिया। हमने कहा तोड़ा है, हम अपनी दीवार पर कील लगा रहे थे, ईंट निकलकर इनके टीवी पर गिर गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, कसूर आप दोनों का ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन ही बहुत पूरी हुई है। तो अब हम क्या करें? हमें जाकर ठेकेदार की शिकायत लगानी चाहिए। लेकिन हमारा जो 12,000 का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? बट साहब, ऐसा करते हैं कि हम हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को जाकर मिलते हैं। मुआवजा या तो बोर्ड देगा या फिर ठेकेदार। मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि ठेकेदार ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। चेयरमैन साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ठेकेदार के 50-50 के पार्टनर हो। देखिए, उसी ठेकेदार ने मॉडल टाउन में मेरी कोठी बनाई है, बिल्कुल A1 कंस्ट्रक्शन। सर, आपका ये ठेकेदार पहले कहीं टेलर तो नहीं था? क्या मतलब?
सर जैसे टेलर पैंट में से अपने बच्चे की निक्कर निकाल लेता है, उसी तरह आपके ठेकेदार ने हमारी कॉलोनी से आपकी कोठी निकाल दी हो। नहीं, मेरा मतलब था मैं ठेकेदार की वर्किंग को पर्सनली जानता हूँ। सर आपको नहीं पता, मिस्टर भट्टी ने अपने घर की दीवार पे कील लगाया और ईंट निकलकर सीधी हमारे घर हमारे टीवी के ऊपर आ गिरी और हमारा टीवी टूट गया। सर आपको तो ठेकेदार की वर्किंग का तब पता चलता अगर ईंट आपके टीवी पर गिरती और टीवी आपका टूटता। ईंट से टीवी टूट गया? यही तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब ईंट पक्की थी? लेकिन चेयरमैन साहब दीवार तो कच्ची थी। खैर, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। अब आप लोग जाइए प्लीज, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं सर, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका डिपार्टमेंट मुझे 12,000 रुपए नहीं दे देता मेरे टीवी का मुआवजा। क्या बात करते हैं आप? 12,000 डिपार्टमेंट आपको कैसे दे सकता है? तो अपने ठेकेदार से कहिए ना, वो दे दे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपने ठेकेदारों पर पहले ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाला होता है। प्यारे ठेकेदार भाइयों, आज हम एक बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो अफसर लोग अपनी कमीशन बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्टील, सीमेंट, रेत हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अफसरों को 20% देने के बाद अगर फिर भी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं तो इसका श्रेय सब ठेकेदारों को जाता है। आज के इस सेमिनार में सबसे पहले गुप्ता बिल्डर्स की तरफ से श्यामलाल जी अपना पेपर पढ़ेंगे। उनका टॉपिक है बिना सीमेंट के दीवारें कैसे खड़ी की जाएं। लेकिन हम रेत की दीवारें खड़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि रेत की दीवार में कील नहीं लगता। अगर कील नहीं लगेगा तो रस्सी कैसे बंधेगी? अगर रस्सी नहीं बंधेगी तो मैं अपना पजामा सूखने के लिए कहां डालूंगा? अरे मिस्टर भट्टी, ये क्या कर रहे हैं आप? यार पढ़कर स्पीच बोलो, यहाँ कई जर्नलिस्ट आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब। माफ करना, मैं जरा भावुक हो गया था। दोस्तों, हम कल अपना डेपुटेशन लेकर चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन उनके हिसाब से मकानों की कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया हुई है, जबकि हमें पता है कि अगर बारिश आ जाए तो हमें अपने घरों के अंदर भी छाता लेकर घूमना पड़ता है। सीढ़ियों से सीमेंट ऐसे गायब हो चुका है जैसे मिस्टर जैन के सिर से सींग। ये एक बहुत बड़ा घपला है, और अगर इस घपले की चेयरमैन ने इंक्वायरी ना करवाई तो हमारे साथ ही मिस्टर जैन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं? भाई टीवी भी तो आपका ही टूटा है। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। बढ़िया। यार एक बड़ी भूख लगी यार, एक गिलास पानी पिला दो। मिस्टर जैन, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ना कि किसी बारात के साथ आए हैं। तो मैं कौन सा कराची हलवा मांग रहा हूँ, एक गिलास पानी तो मांगा। देखिए मिस्टर जैन, अभी थोड़ी देर में पत्रकार आने वाले हैं यार, उनके सामने ये पानी वानी मत मांगना, अच्छा नहीं लगता है सब। वो क्या अच्छा नहीं लगता? एक तो मेरा टीवी टूट गया, ऊपर से मुझे भूख हड़ताल में बिठा दिया तुमने। आप सब्र करें, 2 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा तो क्या हुआ? आखिर हम एक जंग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देखो, एक तो तुमने मेरा टीवी तोड़ दिया, ऊपर से मुझे भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो। अभी तो सिर्फ टीवी टूटा है, अगर चोरों को पता चल जाए कि हमारे ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन इतनी घटिया है तो वो एक कील से सेंध लगा के सारा सामान गायब कर देंगे। ओ बल्ली यार, ये अखबार में लिखा है कि ब्लॉक ए की दीवारें बहुत ही कच्ची हैं, ठेकेदार ने सीमेंट तो लगाया ही नहीं। ओ यार, इसका मतलब है कि वहां चोरी करना बहुत ही आसान है। और ये भी लिखा है कि जब एक आदमी कील ठोक रहा था तो एक पूरी की पूरी ईंट निकलकर पड़ोसियों के घर में जा गिरी। अच्छा, चल यार, ईंट तो हम भी निकाल लेंगे, पहले नक्शा देखते हैं, आखिर पता तो चले कि ईंट निकालनी किस दीवार से है। ये दीवार 13.5 इंच की है, इसके साथ है किचन। हाँ, ये बेडरूम की दीवार 9 इंच की है। यहां से अंदर घुसेंगे और अपना काम करके ड्राइंग रूम की खिड़की से। यार एक बात माननी पड़ेगी, तुझे नक्शे समझने की प्रैक्टिस बड़ी है। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का, पहले इसी महकमे में इंस्पेक्टर था। तो यार फिर नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं चोरी अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं ठेकेदार की मेहनत से की हुई चोरी में से हिस्सा नहीं खाना चाहता। ओ ठीक है, ज्यादा आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। और यार पहले ये अंदाजा लगा कि ब्लॉक ए के किस फ्लैट में चोरी की जाए। देखिए मिस्टर भट्टी, मैंने भूख हड़ताल पर बैठकर भी देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मालूम है ना तो हाउसिंग बोर्ड मुझे 12,000 रुपए देगा और ना ठेकेदार। अब आप बताइए, मैं नया टीवी कहां से लाऊं?
आप दूसरी शादी करवा लें, दहेज में आ जाएगा। दूसरी शादी करवाए आप, और जो टीवी आएगा मुझे दे देना। देखिए आप दोनों प्लीज धीरे बोलिए। अगर आप दोनों की दहेज की बातें किसी और ने सुन ली तो दोनों को अंदर करवा देगा। सीधी सी बात है, अगर 3 दिन में मुझे 12,000 रुपए ना मिले मैं तो इन पे मुकदमा कर दूंगा, अंदर करवा दूंगा मैंने। अब मैं 12,000 कहां से दे दूं? मुझे नहीं पता, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, मुझे 12,000 रुपए चाहिए। हाँ बता देता हूँ। अरे जैन साहब बात तो सुनिए प्लीज जैन साहब। अब तुम ही बताओ मैं 12,000 कहां से लाऊं? आप बैंक जाकर अपना अकाउंट तो चेक करिए, क्या पता आपके अकाउंट में इतने पैसे हो। हाँ हो सकता है कोई डाकू गलती से मेरे अकाउंट में जमा करवा गया हो। नमस्कार सेठी साहब। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या बात, बड़े पैसे निकलवा रहे हो? क्या करें भट्टी साहब, छोटे बच्चे की कल नर्सरी में एडमिशन है, डोनेशन के लिए 12,000 रुपया निकलवाया है। नर्सरी के एडमिशन के लिए सिर्फ 12,000? बड़ा रद्दी स्कूल है। लेकिन आप यहाँ ऐसे कैसे? मैं तो अपना जरा अकाउंट चेक करवाने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप गिनिए गिनिए। कोई बात नहीं। सुनिए, आपको उसे ये बताने की क्या जरूरत थी कि हमने 12,000 निकलवाए हैं? आजकल जमाना बहुत खराब है। अरे भाई बता दिया तो क्या हुआ, अपना पड़ोसी है, कोई चोर तो नहीं, सारा भुला दिया। चल यार, पैसे तो गिनने कितने। छोड़ यार, सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। अजी गजब हो गया। सेठी साहब के घर में चोरी हो गई। चोरों ने दीवार से ईंटें निकाली और अंदर घुस गए। ओहो, काफी नुकसान हुआ। 12,000 का उसके बेटे की नर्सरी में एडमिशन थी, बेचारे ने डोनेशन के लिए बैंक से निकलवाए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, लोगों को किस पे शक है? अजी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सेठी साहब को मिस्टर भट्टी पे शक है। मिस्टर भट्टी हो ना हो 12,000 रुपए आप ही ने चोरी किए हैं, क्योंकि आपको 12,000 रुपए चाहिए थे मिस्टर जैन को टीवी का मुआवजा देने के लिए। देखिए मिस्टर सेठी, यहाँ तो पहली बार चोरी हुई है। इससे पहले मैं जिस मोहल्ले में रहता था रोज चोरियां होती थी, लेकिन मेरे पे इल्जाम कभी नहीं आया। देखिए भट्टी साहब, आज तो ये आपस की बात है, लेकिन कल जब ये बात अपने इलाके के थानेदार तक पहुंचेगी तो बहुत बदनामी होगी। हाँ, वो तो बेचारा पहले ही बड़ा बदनाम है। बदनामी उसकी नहीं होगी, बदनामी होगी आपकी। चोरी आपने की है। देखिए भाई साहब, अगर आपको शक है तो आप तलाशी ले लें। नहीं, तलाशी नहीं मैं दे सकता। तलाशी देने में हर्जी क्या है? भाई कुछ भी हो, मैं तलाशी नहीं दे सकता। तो ठीक है मिस्टर भट्टी, अब पुलिस ही आपके घर की तलाशी लेगी। आपने तलाशी देने से इनकार क्यों किया? अगर तलाशी हो जाती तो हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है, ये और भी बदनामी की बात है। लेकिन जब पुलिस आएगी तो तलाशी तब भी तो होगी। तब मैं 100-200 रुपया कहीं से मांग के रख लूंगा, कम से कम कुछ इज्जत तो बचेगी। इज्जत बचाने का बस एक तरीका है, कहीं से भी 24,000 रुपए लाओ, 12 जैन को दो जिसका टीवी टूटा है और 12 सेठी को जिसके घर चोरी हुई है। और खुद मैं कैलाश पर्वत चले जाऊं तपस्या के लिए। सर, इन अखबार वालों ने हमारे डिपार्टमेंट की बड़ी मिट्टी उड़ाई है। मैंने भी पढ़ा है। इससे पहले कि ये मिट्टी हमारे कपड़ों पर गिरे, हमें ठेकेदार और पट्टे वाले की इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए। लेकिन सर, अगर ठेकेदार माइंड कर गया तो सारा राज ही फाश ना हो जाए। ठेकेदार मरता मर जाएगा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसने आगे भी तो काम करना है, और फिर नई कॉलोनी का ठेका भी तो अभी डिसाइड होने वाला है। मिस्टर भट्टी यहीं रहते हैं? जी, मुझे उनसे मिलना था। वो इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। आप? जी मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, राम स्वरूप। ओह, तो आप हैं यहाँ के ठेकेदार। मेरे पास पिस्तौल नहीं, वरना मैं गोली मार देती। जी पिस्तौल तो मेरे पास है, लेकिन इसमें गोली नहीं। गोलियों की तो जरूरत ही नहीं, आपको तो शर्म से मर जाना चाहिए। इतनी कच्ची दीवारें बनाई हैं, कील लगाने से ईंट गिर गई, पड़ोसियों का टीवी टूट गया, वो हमसे 12,000 रुपए मांग रहे हैं। कौन देगा? आप? जी मैं वही 12,000 ही तो देने आया हूँ। 12,000 आप देंगे? हाँ, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी आ जाए तब आप ये मत कहिएगा कि कील लगाने से ईंट निकल गई और टीवी टूट गया। नहीं नहीं, इतने पैसे मैं उनसे पूछे बिना नहीं रख सकती। कमाल है, मिस्टर भट्टी बहुत लकी है कि आप हर काम उनसे पूछ पूछ कर करती हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मर्जी तो मेरी ही चलती है। वैसे भी अगर गलती आपकी है तो आप ही को मुआवजा भरना चाहिए। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा जी।
सेठी साहब। यही है मिस्टर भट्टी जी। मिस्टर भट्टी जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, अपने घर जा रहा हूँ। अगर रास्ते में सलाह ना बदल गई तो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से ले जी, हमारी तो अपनी बड़ी चीजें गुमी हुई हैं, शायद तलाशी लेते हुए मिल जाए। आइए 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 हवलदार साहब। अच्छा ऐसे है कि अगर आपको तलाशी लेते हुए कहीं एक काले रंग की जुराब दिखाई दे तो वो जरूर बता देना। मैं कई दिन से एक काली और एक ये सफेद जुराब पहनकर घूम रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लूँ कुछ और ना गुम हुआ हो। प्रीति, अरे ये पैसे कहाँ से आ गए? देखा हवलदार साहब, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मिस्टर भट्टी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओ भोले उस्ताद, हमने जो 12,000 की चोरी की थी ना, वो यार उसका चोर पकड़ा गया। क्या मतलब? वो यार पुलिस उस चक्कर में उसके पड़ोसियों को पकड़ के ले गई। चलो उन्होंने किसी को तो पकड़ना ही था। यार एक बात है, वहां सेंध लगानी है बहुत आसान। यार प्योर रेत की दीवारें हैं। भोले उस्ताद, मेरा तो दिल करता है वहां एक चोरी और की जाए। ठीक है, तू कहता तो आज रात को ही सही। नाम तो किसी और का ही लगना है। उस्ताद जी, हंसना तो सीख लो। भाई बड़े अफसोस की बात है कि आप पढ़ लिख कर चोरियां करते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन करें, मुझे तो चोरी करनी ही नहीं आती। सब आ जाएगी अगर 1-2 दिन हवालात में रहे तो। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि 4 डंडे पड़े तो सब याद आ जाएगा कि चोरी कब और कैसे की थी। साहब मैं जाऊं, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अंदर हवालात में। अरे भाई तुम इसे यहाँ क्यों लाए? साहब अजीब आदमी है ये, कह रहा है कि रेलवे कॉलोनी वाला स्कूटर इसने चुराया। क्यों बे, झूठ बोलता है? सच्ची बात है साहब, स्कूटर तो मैंने चुराया था, पर बाकी सामान का मुझे कुछ पता नहीं। साहब ये ऐसे नहीं मानेगा। आप भी अजीब आदमी है। वो कह रहा है कि स्कूटर इसने चुराया और आप मान ही नहीं रहे। तुम बैठ कैसे गए? खड़े होकर बात करो। खड़ा तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन आप इस चोर की बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम चोर की बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन वो मान रहा है कि चोरी इसने की है। 2 दिन पहले हम इस चोरी के लिए किसी और को मना चुके हैं। अब हमें अपना सारा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अपना रिकॉर्ड चेंज कर लें। हमने और चोरियां भी पकड़नी है कि सिर्फ रिकॉर्ड ही चेंज करते रहना है? हाँ? ठीक है जी, फिर मेरी चोरी के लिए भी किसी और को बना के देख लें जी। शट अप! मजाक करते हो? सर ये नया नया चोर है, इसने अभी हवालात नहीं देखी, इसलिए इसे मजाक सोचता है। हाँ ऐसा करो, इसे अंदर ले जाओ, पहले से ब्रेकफास्ट करवाओ, उसके बाद लंच। समझ गए ना? ले जाओ इसे। आइए साहब। हाँ भाई तुम भी जाओ। चुप बोला नहीं, चुप बोला नहीं, चुप। हाँ भाई, यहाँ क्या लगा रखी है? सीधे सीधे बयान दो। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम 6 साल से चोरियां कर रहे हैं, पर ऐसी कच्ची दीवार कभी नहीं देखी। जैसे ही दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा, सारी की सारी छत हमारे सिर के ऊपर। हाय हाय हाय। मैं दरअसल भट्टी साहब आपसे माफ़ी मांगने आया था। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मैंने आप पर गलत आरोप लगाया था। चलिए अच्छा हुआ जी, असली चोर जल्दी पकड़े गए, वरना कुछ देर और पुलिस की हिरासत में रहकर मैं तो खुद ही जुर्म का इकबाल करने वाला था। असली चोर तो भट्टी साहब तब पकड़े जाएंगे जब हाउसिंग बोर्ड की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। वो ठेकेदार जो आपको 12,000 में खरीदना चाहता था, और वो इंजीनियर जिसने ये मकान पास किए हैं, जब तक वो अंदर नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग बेचैन ना होइए, इंक्वायरी ऑफिस ने रिपोर्ट दे दी। चेयरमैन साहब, हम कसूरवार को बड़ी सजा दिलवाएंगे। आप बताएं कसूर किसका है? सबसे बड़ा कसूरवार तो वो कील लगाने वाला है। बिना सोचे समझे उसने दीवार पर इतना बड़ा कील लगाने की कोशिश क्यों की? बिना सोचे समझे? हम एक नोटिस निकाल रहे हैं, अगर किसी ने भी अपने घर में कील लगाना है तो सबसे पहले वो अपने ठेकेदार से परमिशन लेगा,
किस दीवार पर कितना बड़ा की लगाया जा सकता है, ये स्पेसिफिकेशंस हमारे इंजीनियर देंगे। ये तो गलत बात है चेयरमैन साहब। आपके इंजीनियर्स, आपके ठेकेदार, मैं तो यहां तक कहता हूं जी कि आप सब मिले हुए हैं। मिलजुल कर ही काम होता है भाई। हम आपकी रिपोर्ट मंत्री जी से करेंगे। मंत्री जी का फोन मिल जाए सही। वैसे आपके मकान की हालत हमारे से अच्छी है। हेलो 21345 कौन बोल रहे हैं जी? मंत्री जी के पीए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सेठी बोल रहा था जी, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। सर ऐसा था कि मंत्री जी से अपॉइंटमेंट चाहिए थी हमें। जी जी, आज शाम को यहीं आ रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड का फंक्शन है तो ठीक है सर, हम वहीं मिल लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी भट्टी साहब ये तो बात बन गई, मंत्री जी आज शाम को यहीं आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का ही कोई फंक्शन है। बस मंत्री जी को एक बार पता चल जाए कि हाउसिंग बोर्ड के मकान की छत गिरी है, समझो कि ठेकेदार जेल में। वो नामी चोर जो पिछले 6 सालों से चोरियां कर रहे थे, जिन्होंने लोगों के नाक में दम कर रखा था, जिन्हें पुलिस भी पकड़ने में नाकाम रही, हाउसिंग बोर्ड के एक मकान की छत के नीचे आ गए। जिस ठेकेदार ने वो छत बनाई उसे हम 5,000 रुपए और शाल भेंट करके सम्मानित करते हैं। ठेकेदार रामस्वरूप। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो, राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले हो, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है, तू ठेकेदार कहाँ का, इंजीनियर तू जहाँ का। तेरा टेंडर ना खोलूं, तेरे अफसर को बोलूं, कमीशन मैं बढ़ा दूं, मैं सीमेंट और घटा दूं। रेत का पुल जो टूटे, तेरी भी किस्मत फूटे। पुलिस के देख तू झटके, इधर भी देख पलट के। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।